ये कहानी मैं रिचर्ड और गॉर्डन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं। ये है मेरा दोस्त गॉर्डन और ये है मेरा दोस्त रिचर्ड। हम दोनों हमेशा से ही बहुत एडवेंचरस लड़के रहे हैं और हमारे खतरनाक एडवेंचर्स के शौक ने बहुत बार हमें मुसीबत में भी डाला है। लेकिन पिछले साल सितंबर के महीने में हमने जो एक्सपीरियंस किया, इतना ज्यादा भयानक एक्सपीरियंस हमने उससे पहले कभी नहीं किया था। हम दोनों तब हाई स्कूल के फाइनल ईयर में थे और मैं देर रात अपने कमरे में बैठा मेरा एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट बना रहा था कि तभी मुझे गॉर्डन का फोन आया। गॉर्डन की आवाज में एक एक्साइटमेंट थी और उसने मुझे बताया कि उसे इंटरनेट के थ्रू एक हॉन्टेड लाइट हाउस के बारे में पता चला है, जो कि हमारी सोसाइटी से करीब 20 किलोमीटर दूर है। और उस लाइट हाउस को देखने के लिए मैं भी काफी एक्साइटेड था। पर मैंने गॉर्डन से कहा, यार आज की रात जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि कल मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट सबमिट करना है। तभी गॉर्डन ने मुझसे कहा, कोई बात नहीं ब्रो, हम उस लाइट हाउस को एक्सप्लोर करने कल रात चल पड़ेंगे। मैं अगली रात उस एडवेंचर पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। रात के करीब 11 बजे गॉर्डन ने मेरे घर के बाहर आकर मुझे मिस कॉल दी। मैं और गॉर्डन अपने पेरेंट्स को बिन बताए ही इस एडवेंचर पर जा रहे थे और इसीलिए मैं बहुत ही सावधानी के साथ बिना कोई आवाज किए घर से बाहर निकला और गॉर्डन की कार में आकर बैठ गया। मिशिगन की सड़कें रात के समय बहुत ही शांत रहती हैं और वो रात भी कुछ अलग नहीं थी। सारी सड़कें उस रात भी सुनसान और डरावनी लग रही थी और हमें हमारी गाड़ी के अलावा कुछ गिनी चुनी गाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। हमारे स्टेट मिशिगन में सितंबर के महीने में खूब बारिश होती है और इसी के चलते उस रात भी अचानक से बिजली चमकने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। ढेर सारे तालाबों और घने पेड़ों वाले इलाकों को पार करते हुए हम फाइनली पहुंचे उस लाइट हाउस तक, जिसके बारे में गॉर्डन ने इंटरनेट के थ्रू पता लगाया था। वो लाइट हाउस तकरीबन 50 फीट ऊंचा था और जैसा कि गॉर्डन ने मुझे बताया था, वो लाइट हाउस दिखने में सच में बहुत ही ज़्यादा डरावना था। गॉर्डन ने मुझे ये भी बताया कि जिस वेबसाइट पर वो पैरानॉर्मल प्लेसेस इन मिशिगन के बारे में सर्च कर रहा था, उसमें ये भी लिखा था कि इस लाइट हाउस को एक्सप्लोर करने आए कई सारे लोगों के साथ बहुत ही बुरी चीज़ें हुई हैं। पर हम दोनों एडवेंचर फ्रीक्स को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हम दोनों तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकले और भागते हुए लाइट हाउस की तरफ जाने लगे। भागते हुए अचानक ही मेरा पाँव एक गड्ढे में आ गया और मैं बहुत ही बुरी तरह गिरा। अरे भाई तू ठीक तो है ना? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? गॉर्डन ने मुझसे घबराते हुए पूछा। मेरा पैर मुड़ गया था तो गॉर्डन मुझे सहारा देते हुए वापस कार के अंदर ले आया। गॉर्डन ने अपनी कार की फर्स्ट एड किट से एक स्प्रे निकालकर मेरे पाँव पर लगा दिया और फिर उसने मुझसे कहा, अरे यार अब क्या करे, ऐसी हालत में तो तू लाइट हाउस पर चढ़ ही नहीं पाएगा। देख तो तेरा पैर कितना सूज गया है। हाँ भाई, सीढ़ियाँ चढ़ना तो दूर, मुझसे तो अभी ढंग से चला भी नहीं जा रहा। पर क्योंकि हम दोनों इतनी दूर से उस लाइट हाउस को एक्सप्लोर करने आए थे, तो हमने डिसाइड किया कि गॉर्डन अकेला ही उस लाइट हाउस के टॉप तक जाएगा और उसको वहाँ पर जो कुछ भी दिखाई देगा वो उसे अपने फ़ोन के कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा। मैं कार में बैठा रहा और गॉर्डन तेज़ कदमों के साथ भागते हुए लाइट हाउस की तरफ जाने लगा। लाइट हाउस उस तूफानी रात में बहुत ही खतरनाक सा दिखाई दे रहा था, पर मैं बारिश से बचने के लिए दौड़ता हुआ उसके दरवाजे पर आ पहुंचा। लाइट हाउस का दरवाज़ा काफ़ी पुराना सा था और उसको खोलते हुए मैं लाइट हाउस के अंदर एंटर हो गया। अंदर घुसते ही मुझे देखने को मिली ढेर सारी सीढ़ियाँ जो कि लाइट हाउस के सीधा टॉप तक जा रही थी। मैं फौरन ही उन सीढ़ियों का वीडियो बनाते हुए लाइट हाउस के टॉप तक जाने लगा। मैं लाइट हाउस की शायद आधी सीढ़ियां चढ़ चुका था कि तभी अचानक मुझे मेरे पीछे
किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। रिचर्ड, तू है क्या? मुझे कोई जवाब नहीं मिला और मैं फिर से ऊपर जाने लगा। मेरे पीछे से उन कदमों की आवाज मुझे अभी भी आ रही थी, लेकिन मैं जब जब रुकता तो उन कदमों की आवाज आना भी बंद हो जाती। जब मैं लाइट हाउस के टॉप पर पहुंचा तो वहां पर मुझे एक गोलाकार कमरा देखने को मिला जो कि पूरी तरह खाली था। पर उस कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जिसमें से समुंदर की तरफ का नजारा दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना रिचर्ड को वीडियो कॉल लगाकर उसे भी यहाँ का नजारा दिखाया जाए। लेकिन मैंने जैसे ही मेरी जेब से मेरा फोन निकाला तो मैंने देखा कि उसके अंदर नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। मैं काफी डिसअपॉइंटेड था और मैंने जैसे ही अपना फोन मेरी जेब में वापस डाला और अपने सामने देखा तो मैं हैरान रह गया। जहां पर अभी तक एक खिड़की थी, वहां पर मुझे अब एक कमरा दिखाई दे रहा था जिसका दरवाजा भी खुला हुआ था और उस कमरे के बीचों बीच पड़ा हुआ था एक पुराने जमाने वाला टेलीफोन। अरे, ये यहाँ कैसे आ गया? यहाँ पर अभी तो एक खिड़की थी। खैर, मेरे मोबाइल में तो नेटवर्क आ नहीं रहा। क्यों ना इसी टेलीफोन से रिचर्ड को कॉल मिला दिया जाए। तभी मैं उस कमरे में एंटर हुआ और उस टेलीफोन की तरफ बढ़ने लगा। गॉर्डन को लाइट हाउस में एंटर हुए अभी बस 15 मिनट ही हुए थे और मैं कार में बैठा हुआ लगातार लाइट हाउस के टॉप की तरफ देख रहा था कि तभी मुझे जो भयानक नजारा देखने को मिला उसे देखकर मैं दंग रह गया। गॉर्डन लाइट हाउस के टॉप पर बनी एक खिड़की से बाहर निकलते हुए एक लकड़ी के फट्टे पर चलने लगा। ये पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है? गॉर्डन! मैं चिल्लाता हुआ कार से बाहर निकला और मैं भागता हुआ लाइट हाउस के ठीक नीचे जा पहुंचा। गॉर्डन, तू क्या कर रहा है? पीछे जा। वो टेलीफोन ठीक मेरे सामने था और मैंने जैसे ही उसका रिसीवर उठाया मैं उस रात इस लाइट हाउस के छलावे में आकर 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। उस रात मेरी तो जान गई और मुझे बचाने के चक्कर में रिचर्ड की भी जान चली गई। और यही था हम दोनों दोस्तों की लाइफ का आखिरी एडवेंचर।